जी, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो आज आपके पास मैं हाज़िर हूँ। आज वीनस के ट्रांजिट के हवाले से हाज़िर हूँ। वीनस का ट्रांजिट होने जा रहा है 13 अक्टूबर 2024 से। वीनस स्कॉर्पियो साइन में आ रहे हैं। वीनस का ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो है वो वीनस का एक एनिमी साइन है। वीनस यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता, क्योंकि अभी वीनस लिब्रा साइन में था तो मालवीय योग भी बना हुआ था। तो स्कॉर्पियो साइन में जैसे ही वीनस आएगा तो इसके हमने देखना है कि 12 ज़ोडिएक साइंस पर किस तरह के असरात हो सकते हैं और आपके लिए क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए और आपको किन किन एरियाज के हवाले से बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, और कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस भी इसमें मैंने कुछ फाइंड आउट किया है जिनके लिए ये ट्रांजिट कुछ अच्छा भी रहने वाला है। एरीज टू पाइसिस इसमें आप बात करेंगे। देखें, अगर आपके पैदाइशी जायचा में वीनस की महादशा चल रही है तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। या वीनस आपका स्कॉर्पियो साइन में आपके पैदाइशी जायचा में, देन आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या वीनस आपकी अंतरदशा चल रही है वीनस की, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रांजिट होने वाला है। तो मेरी प्रेडिक्शन को आप देख सकते हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें आप अपने असेंडेंट साइन से भी देख सकते हैं और अपनी राशि से भी देख सकते हैं। राशि वो होती है जिसमें आपका पैदाइशी जायचा में आपका मून जिस राशि में पड़ा होता है। तो डिले किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हुमल से। बुर्ज हुमल वालों के आपके दूसरे और सातवें घर के मालिक हैं वीनस, और वीनस आपके 8वें घर से ट्रांजिट होंगे। तो ये ट्रांजिट 13 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है ये ट्रांजिट। और वीनस, चूंकि वीनस का रूलर होता है मार्स होता है, तो वीनस के लिए ये मार्स एक फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है। स्कॉर्पियो साइन जो है वो 8वां घर, क्योंकि बनता तो 8वां घर कुछ फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है। तो इस हवाले से यहाँ पर एरीज वालों को मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ एहतियात से काम देना होगा जब तक कि वीनस का आपका ट्रांजिट है। तो इसमें आप अपनी लगन से भी देखें, अपनी राशि से भी देखें। अगर तो आपकी लगन से ये ट्रांजिट कुछ अच्छा है तो आपके लिए ये ट्रांजिट मिला जुला रहने वाला है, और आपकी राशि से अच्छा नहीं है। और अगर आपकी राशि से अच्छा है, लगन से अच्छा नहीं है, फिर भी मिला जुला है। अगर आपकी राशि लगन दोनों से अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है। अगर आपकी राशि लगन दोनों से अच्छा नहीं है तो आपको फिर कुछ केयर करने की जरूरत है। तो आपके 8वें घर से ट्रांजिट होंगे वीनस, दूसरे और 7वें घर के मालिक हैं। आपके लिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि वीनस का ट्रांजिट आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में आप आ सकते हैं, और इस सेंस में आप आ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ, चूंकि आपके दूसरे और 7वें घर के मालिक है, पैसे और धन दौलत के मालिक है, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा ध्यान से काम देना होगा, और अपने फैमिली मेंबर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, अपने स्पाउस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, बिजनेस पार्टनर्स का ख्याल रखना होगा। बिजनेस पार्टनर से, स्पाउस से आपके रिलेशन पीक लेवल तक भी खराब हो सकते हैं। और चूंकि वीनस की यहाँ से नज़र जो है वो आपके दूसरे घर पर भी होगी, तो चूंकि दूसरे घर में, 8वें घर में बैठकर वीनस दूसरे घर में अपने ही घर को देखेगा, तो ये कुछ आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स भी दे सकता है। सडन से आपको कुछ पैसे के हवाले से बेनिफिट्स दे सकता है, कुछ पास में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वहां से आपको बेनिफिट्स दे सकता है। और हाँ, उन लोगों के लिए ये अच्छा ट्रांजिट रहेगा जो कल्ट साइंस से रिलेट करते हैं, या इंटेलिजेंस की फील्ड से, या एज ए डॉक्टर हैं, आप सर्जरी से रिलेट करते हैं, तो देन आपके लिए ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लेकर आने वाला ट्रांजिट है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर मैं कहूँ केयरफुल रहने वाला ट्रांजिट है, क्योंकि 8वें घर में आपको पैसे की बर्बादी भी हो सकती है, आपको लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। स्पाउस की अपनी सेहत की भी आपको ख्याल रखनी होगी। ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलेंगे, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, और अपनी डाइट हैबिट्स को यहाँ पर अच्छा रखकर चले। अदरवाइज आ जा वहाँ आपको इस ट्रांजिट के कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए आपको चाहिए कि 60 रुपए का सदका जरूर करें, ठीक है, जुमे वाले दिन। और जुमे वाले दिन ही किसी भी मीठी चीज का भी सदका करें, और अगर हो सके तो मंगलवार वाले दिन आप 90 रुपए का भी सदका कर सकते हैं। अब बात करेंगे टॉरस की, बात करते हैं बुर्ज सौर के। आपके 7th हाउस से वीनस ट्रांजिट करने जा रहे हैं 13 अक्टूबर से।
वीनस आपके पहले और छठे घर के मालक बनते हैं, तो सातवें घर से गुजरेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर टॉरस वालों के लिए आपके स्पाउस से कुछ रिलेशंस आपके बेहतर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पहले घर के मालक हैं, तो आपकी स्पाउस से यहाँ पर मोहब्बत बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई शादी की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टॉरस वालों को स्पेशली। और आपके पास पैसा भी आ सकता है, धन दौलत भी आ सकता है, लग्जरी भी आपके पास आ सकती है, आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, आपके जॉब और करियर में ग्रोथ आएगी, आपके बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं वहां पे ग्रोथ आएगी। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी स्पाउस की भी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि वीनस आपका फ्रेंडली प्लेनेट है और एनिमी साइन होगा। वैसे घर तो अच्छा है, सातवां घर, लेकिन एनिमी साइन में होगा, तो आपको सदका जरूर करना चाहिए। आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको स्टेटस आपका अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, आपको यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, किसी भी काम से रिलेट करते हैं तो आपके लिए ये ट्रांजिट बुरा नहीं है, अच्छा ही ट्रांजिट जाने वाला है। तो आपने भी जुम्मे वाले दिन मीठी चीज का सदका करना है, 60 रुपए का सदका करें और 90 रुपए का सदका मंगलवार वाले दिन जरूर करें। तो इंशाल्लाह टॉरस वालों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आएगा, लेकिन इसमें आप अपने लगन और राशि दोनों से जरूर देखें। अब बात करेंगे जेमिनी की। वो जो होगा आपके वीनस का ट्रांजिट होने जा रहा है 13 अक्टूबर से छठे घर में वीनस ट्रांजिट होंगे। वीनस यहाँ पर नीच का भी होता है छठे घर में। वीनस आपके 12वें और 5वें घर के मालक बनते हैं वीनस आपके। ठीक है, तो छठे घर में वीनस आपके ट्रांजिट होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखकर चलना होगा। 5वें घर के भी मालक, बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है, बच्चों की स्टडीज का ख्याल रखना है। हाँ, आपके जॉब और कैरियर में आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग सकती है, एक्सपेंसेस आपके टू मच होंगे जब तक ये ट्रांजिट रहेगा। अब्रॉड की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कंपटीशन के एग्जाम से आपको फायदा हो सकता है। अगर लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, देन आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा जा सकता है। लेकिन एक्सपेंसेस आपके तो डेफिनेटली होंगे, कुछ लोन लेने की नौबत आ सकती है। तो आपको यहाँ पर मैं कहूँगा कि सेहत के हवाले से कुछ नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं, कुछ आपकी नींद के इश्यूज भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आपके लिए ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ केयरफुल रहने वाला ट्रांजिट है। अपने लव और रोमांस का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें इस टाइम में जब तक वीनस का ट्रांजिट है। तो आपने भी 60 रुपए का सदका करें और मीठी चीज का सदका करें, 6 टॉफियां जुमे वाले दिन बच्चों को दें और कोशिश करें कि मंगल वाले दिन 90 रुपए का सदका भी करें। बात करेंगे कैंसर की, बात कर लेते हैं। वो जैसा था, अगर आपकी राशि असcendant है तो आपके 5वें घर से वीनस ट्रांजिट होंगे। वीनस आपके 11वें घर के मालक हैं और इसके साथ वीनस आपके चौथे घर के मालक हैं और 5वें घर से ट्रांजिट होंगे। तो ये सॉरी, कैंसर वालों के लिए ये ट्रांजिट जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये अच्छा ट्रांजिट जाएगा। जिनका भी कैंसर राशि या ascendant है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको दोस्तों से गेन्स होंगे, बड़े बहन भाइयों से गेन्स होंगे और सोशल सर्कल से गेन्स होंगे। आपको आपके पास क्रिएटिविटी के थ्रू इनकम जनरेट हो सकती है, आपको प्रॉपर्टी से भी फायदा हो सकता है, आपकी लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से आपको फायदा हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी से फायदा हो सकता है और दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से, गवर्नमेंट से, आपको बिजनेस से, वर्क प्लेस से, आपके सोशल सर्कल से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर गेन्स का ये ट्रांजिट है। तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मेरी तरफ से कैंसर वालों को। तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा जाने वाला है, बच्चों से भी आपके रिलेशन बेहतर होने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लियो की। तो ये कैंसर पहला ज़ोडिएक साइन था जिसके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा जाने वाला है। लियो की बात करते हैं। बुर्ज असद अगर आपकी राशि या ascendant है, चौथे घर से आपके ट्रांजिट होने जा रहे हैं। वीनस आपके तीसरे और 10वें घर के मालक है। देखिए, लियो वालों के लिए आपके भी फ्रेंडली प्लैनेट चले ही हैं, लेकिन जिस घर से गुजरना है वो आपका फ्रेंडली घर है। तो आपको प्रॉपर्टी के वाले से गेन्स हो सकते हैं, आपको रियल एस्टेट पे आपको गेन्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से गेन्स हो सकते हैं, फैमिली एनवायरनमेंट जहाँ पे आपका अच्छा हो सकता है, जॉब और कैरियर में आपकी प्रमोशन हो सकती है और जॉब और कैरियर में आपकी ग्रोथ आएगी। और लेकिन यहाँ पर यह है कि मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगी, मेहनत का आपको सिला भी भरपूर तरीके से मिलेगा। तो आपके लिए भी ये ट्रांजिट बुरा नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छा ही जाने वाला है। तो आपने
यहाँ पर किस चीज़ का केयर करनी है, यहाँ पर आपने ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी, छोटे बहन भाइयों से कोई आर्गूमेंट नहीं करने, नेबर से कोई आर्गूमेंट करने से आपने अवॉइड करना, अदरवाइज आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा ही गुजर जाएगा। अब बात करेंगे वर्गों की, बात कर लेते हैं बुर्ज शुमला। अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो लीगो वालों ने भी आपने 90 रुपए का सदका मंगल वाले दिन करे और 60 रुपए का सदका जुमे वाले दिन करे। अब बात करेंगे वर्गो, अगर आपकी राशि असेंडेंट है तो आपके तीसरे घर से वीनस ट्रांजिट होंगे 13 अक्टूबर से, और वीनस आपके दूसरे घर के मालिक है और वीनस आपके 9वें घर के भी मालिक है। देखिए ये ट्रांजिट आपके लिए वर्गो वालों के लिए कुछ मेहनत तलब है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ सकती है। आपका कोई भी वर्क है, उसमें ट्रांसपोर्ट का वर्क है, आपका वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ वर्क है, बिजनेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को जरा आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करना होगा, क्योंकि 9वें घर पर नजर आए तो मेहनत आप करेंगे तो उसका सिला भी आपको मिलेगा। और कोई आपको स्पिरिचुअलिटी मीन्स के स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ जाएगी, रूहानियत आपके अंदर आ जाएगी, छोटे बहन भाइयों से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। और आपको भी ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ध्यान से करनी है, आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी, स्पेशली हायर लर्निंग के हवाले से। तो आपके लिए भी ये ट्रांजिट मेहनत तलब है, आपको एक्स्ट्रा कामों में एफर्ट डालेंगे तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा चला जाएगा। तो आपने भी 90 रुपए मंगल वाले दिन सदका करें और जुमे वाले दिन 60 रुपए का सदका करें। लिब्रा की बात करते हैं बुर्ज मीज़ान। अगर आपकी राशि असेंडेंट दूसरे घर से आपके ट्रांजिट होंगे वीनस आपके पहले घर के मालिक है और आपके 8वें घर के मालिक है वीनस। देखिए आपके लिए लिब्रा वालों के लिए पैसा आपके पास आ सकता है, आपका फैमिली में आपका ये टाइम बहुत ज़्यादा गुजरेगा, लेकिन फिर भी आपकी हाँ आपकी सेविंग राइज होगी, बैंक बैलेंस भी आ जा वहाँ यहाँ पे आपको बढ़ सकता है, कोई आप एसेट परचेज करने की तरफ भी यहाँ पर बिल्कुल जाते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ यहाँ पर ये है कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही रखें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं और इन लॉ से कोई आर्गूमेंट ना करें। सडन इवेंट्स आपके साथ भी हो सकते हैं। अगर आपके पैदाइशी देते में वीनस की अच्छी प्लेसमेंट है तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा ही चला जाएगा। तो आपको एस्ट्रोलॉजी में है, आपको अकल्ट साइंस में है, इंटेलिजेंस की फील्ड में है, तो आपके लिए फिर ये बहुत अच्छा ट्रांजिट चला जाएगा। 90 रुपए मंगल वाले दिन, 60 रुपए जुमे वाले दिन सदका जरूर करें। बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपको पहले घर से वीनस ट्रांजिट होंगे 13 अक्टूबर 2024 से। देखिए आपके 12वें घर के मालिक है वीनस और आपके 7वें घर के मालिक। तो यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपके एक्सपेंसेस आपके होंगे आपकी खुद पर हो सकते हैं, आपकी सेहत पर हो सकते हैं, आपके कुछ अपना स्टेटस को बिल्ड करने के लिए हो सकते हैं और स्पाउस पर भी हो सकते हैं। लेकिन आपके स्पाउस से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे यहाँ पर, और बिजनेस में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको आप अवेल भी कर सकते हैं। पब्लिक से भी आपके यहाँ पर रिलेशन में बेहतरी आएगी। आपको ख्याल रखना है तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने एक्सपेंसेस को ज़रा ख्याल रखना है और इन्वेस्टमेंट फिर भी ज़रा ध्यान से देखभाल कर ही करें। तो आपने भी 90 रुपए मंगल वाले दिन सदका करें, 60 रुपए का जुमे वाले दिन सदका करें। बात कर लेते हैं सेजिटेरियस बुर्ज कौस। अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपके 12वें घर से ट्रांजिट होंगे वीनस। तो वीनस आपके मालिक बनते हैं, सॉरी आपके वीनस 12वें घर से ट्रांजिट होंगे तो वीनस आपके 6ठे घर के मालिक बनते हैं और वीनस आपके 11वें घर के मालिक बनते हैं। देखिए सेजिटेरियस वालों को यहाँ पर आपको भी एक्सपेंसेस का ख्याल रखना होगा, लेकिन आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नींद के इश्यूज यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं, आपको कुछ उस लेवल की प्लेयर्स नहीं मिलेंगी और कुछ मायूसियों में ये ट्रांजिट गुजर सकता है, सदमात में गुजर सकता है, लोन लेने की नौबत भी आपको यहाँ पर ज़रूर आ सकती है। तो लोन बिल्कुल ना ले, और अगर लॉयर डॉक्टर हैं तो आपके लिए ये ट्रांजिट कुछ अच्छा जाएगा। जॉब और कैरियर के बर्डन की वजह से ना आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपके स्पाउस की भी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, और एक्सपेंसेस को ध्यान रखें, नींद के इश्यूज आपके बढ़ सकते हैं। तो आपके लिए कुल मिलाकर केयरफुल रहने वाला ट्रांजिट है। सदका करें 90 रुपए का
मंगल वाले दिन 60 रुपए का सदका अपने जुमे वाले दिन जरूर करना है। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपके 11वें घर से ट्रांजिट होंगे वीनस, आपके 5वें घर के मालिक बनते हैं, और वीनस आपके 10वें घर के भी मालिक बनते हैं। देखिए आपके लिए ये ट्रांजिट जो है ना, आपके लिए अच्छा ट्रांजिट है। ये दूसरा ज़ोडिएक साइन है जिसके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा जाएगा कैप्रिकॉर्न के लिए। यहाँ पर आपको दोस्तों से गेन्स होंगे, बड़े बहन भाइयों से गेन्स होंगे, सोशल सर्कल से गेन्स होंगे, आपको बड़े बड़े लोगों से फायदे मिल सकते हैं। आपको कोई गवर्नमेंट से काम रुके हुए थे उनको आप कर लें, ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों से अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। आपके एजुकेशन के लिए ट्रांजिट अच्छा है, आपके लव और रोमांस के हवाले से बहुत अच्छा है, आपके क्रिएटिविटी के थ्रू मीडिया के हवाले से बहुत अच्छा ट्रांजिट है। तो आपको इसको आपको किस्मत का भी यहाँ पर आपको साथ रहेगा, सपोर्ट भी मिलेगी आपको यहाँ पर, और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। तो आपके लिए लॉटरी भी यहाँ पर ये ट्रांजिट में कुछ ना कुछ लगने के चांसेस बिल्कुल मौजूद है। तो आपको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन कि आपके लिए अच्छा ट्रांजिट। लेकिन फिर भी आप चूंकि स्कॉर्पियो साइड में अपने एनिमी के घर में है वीनस, तो आपको सदका जरूर करना चाहिए। 60 रुपए जुमे वाले दिन, 90 रुपए मंगल वाले दिन सदका करें। एक्वेरियस की बात करते हैं। बुर्ज दल, अगर आपकी राशि असेंडेंट है, आपके 10वें घर से ट्रांजिट होंगे वीनस, आपके 9वें और चौथे घर के मालिक बनते हैं। देखें ये थर्ड ज़ोडिएक साइन है, इनके लिए भी अच्छा, आपको जॉब और कैरियर की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको आप अवेल भी कर सकते हैं। बिजनेस के हवाले से आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा, किस्मत का भी आपको साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी आपको, एक घर से सपोर्ट मिलेगी, फैमिली एनवायरनमेंट से सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, और आपको कुछ यहाँ पर जॉब और कैरियर अच्छा हो जाएगा आपका, उसकी वजह से आपका मन का सुख भी बेहतर होगा। प्रॉपर्टी का काम करें, रियल एस्टेट का काम करते हैं, वहां से भी आपको फायदा होगा। तो आपके लिए भी ये तीसरा ज़ोडिएक साइन है जिसके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आपने भी सदका करना है। 60 रुपए जुमे वाले दिन, 90 रुपए मंगल वाले दिन सदका करें। लास्ट ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं पाइसिस बुर्ज हूत। अगर आपकी राशि है असेंडेंट है तो आपके 9वें घर से ट्रांजिट होंगे वीनस, वीनस आपके तीसरे घर के मालिक बनते हैं, और वीनस आपके 8वें घर के भी मालिक बनते हैं। तो ये चौथा ज़ोडिएक साइन है जिसके लिए भी अच्छा ट्रांजिट है। आपको किस्मत का साथ रहेगा, आपको सपोर्ट मिलेगी, सडन से आपको कुछ ना कुछ गेन्स हो सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस, थ्रू इनहेरिटेंस, और आपको कुछ पास्ट इन्वेस्टमेंट से गेन्स हो सकते हैं, लॉटरी आपकी लग सकती है। हाँ यहाँ पर आपको भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगी, लेकिन सिला आपको बहुत अच्छा मिलेगा, मेहनत का सिला मिलेगा, किस्मत आपके साथ है, फादर की सपोर्ट आपके साथ है। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी, शॉर्ट ट्रेवल्स आपको फायदा देंगे, छोटे बहन भाइयों से रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे, नेबर से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, और आपको यूट्यूब फेसबुक से भी आज आप यहाँ पर आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है, आपको खूब अर्निंग आपकी बढ़ने वाली है। मंगल वाले दिन 90 रुपए, 60 रुपए जुमे वाले दिन सदका जरूर करें। तो ये थी मेरी कुछ एनालिसिस। तो इसको मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताया। तो चूंकि लॉन्ग वीडियोस को लोग पसंद नहीं करते, तो मेन मेन ये चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल भी रहना, और कुछ आपको ये 4 ज़ोडिएक साइन मैं आपको बता देता हूँ जिनके लिए ये अच्छा ट्रांजिट है। कैंसर है, उसके बाद नेक्स्ट जो ज़ोडिएक साइन है वो है सॉरी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस और पाइसिस, इनके लिए बहुत अच्छा ये ट्रांजिट जाने वाला है। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।